हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज की गुड न्यूज़ ये है कि सिनेमा के पर्दे पर कहानियां फिर से तेज़ी से पूरे रफ्तार से लौट रही है। और ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर आ गए हैं शमशेरा। एक नहीं दो दो, रणवीर कपूर दो दो बार दो दो अंदाज में नजर आएंगे। साथ में हमारे संजय सर हैं जो बहुत ही अलग शुद्ध सिंह बनकर एक बार फिर से मनोरंजन का एक नया तड़का लेकर आ रहे हैं। और वानी बिल्कुल तड़कते भड़कते अंदाज में दिल धड़काने आ रही हैं। और इस सब कहानी को पिरोया है करण ने। तो करण, जैसा मैंने कहा कि सिनेमा का पर्दा पूरे रफ्तार से आ चुका है, कहानियाँ पूरे जोश में आ रही हैं। तो शमशेरा लुक्स वेरी पेसी। एक ज़माना था जब ऐसी फिल्में हुआ करती थी, ट्रू ब्लू एंटरटेनर। तो वही सिनेमा के गोल्डन डेज यू ब्रिंगिंग बैक इन शमशेरा। Um, Honestly speaking, I'm just trying to I think bring to fruition my childhood dream of being able to be a part of those kind of films and getting an opportunity to make उस किस्म की फिल्में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि इस किस्म की ही फिल्मों पे मैं बड़ा हुआ हूँ। ये फिल्में मेरा शौक है, ये फिल्में मेरी स्कूलिंग रही है। आज जितना भी मुझे काम आता है इस किस्म की फिल्मों की वजह से आता है। सुभाष जी की फिल्में हैं, मुकुल आनंद की फिल्में हैं, राजकुमार संतोषी की पिक्चरें हैं, आज राजामौली सर की पिक्चरें हैं। इन फिल्मों की वजह से मैं थिएटर में जाना पसंद करता हूँ और वो एक्सपीरियंस लेना पसंद करता हूँ। तो शमशेरा एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए टू रीलिव दैट मोमेंट। संजय सर, आपके पिताजी सुनील सर ने बहुत सारी बेहतरीन फिल्में बनाई थी और ख़ासकर इस जॉनर की फिल्में उन्होंने बहुत अच्छी हमारे सिनेमा के जगत को दी। तो एक ज़माना था जब ऐसी फिल्में बहुत ज़्यादा चला करती थी। तो इस फिल्म के बाद जब आपका करने के वक्त आपको वो फिल्मों का कुछ डेजा वू फीलिंग आया जो आपके पिताजी बनाया करते थे? बिल्कुल हाँ, मुझे याद है डकैतों की पिक्चर बहुत बनती थी। मुझे जीने दो उन्होंने बनाई। जी। लेकिन शमशेरा एक ऐसी पिक्चर है जहाँ ये अपनी ही दुनिया है। मतलब शमशेरा की अपनी ही दुनिया है, एक अपनी कहानी है। और शुद्ध सिंह एक है पार्ट उसके अंदर, बहुत ख़तरनाक आदमी है। और शमशेरा के जो वैल्यूज़ हैं और बल्ली के जो वैल्यूज़ हैं, ये जो दोनों के बाप बेटे के वैल्यूज़ अलग हैं। और एक बहुत प्यारी इमोशनल एक्शन पैक्ड और कमर्शियल पिक्चर है। जी। तो रणबीर, इन्होंने बोला कमर्शियल पिक्चर है। अभी बदलते सिनेमा के साथ सिनेमा हमारा बहुत रियलिस्टिक हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे इंडियन फ़ोकलोर्स हों या हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ हों, कहीं न कहीं दैट राजा-रानी, दैट होल फैंटेसी little escapist, that cinema never went out of fashion. And I think Shamshera, do you think, is like that kind of cinema, that quintessential Bollywood film that is always have been? जी बिल्कुल। देखा जाए तो वो हमारे रूट्स हैं। यू नो दर बदर टाइम बदलता जाता है। यू हैव टू प्रोग्रेस विद टेक्नोलॉजी। नए अंदाज आ गए हैं स्टोरी बताने के लिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो है टेक्नोलॉजी हो सकती है या इक्विपमेंट हो सकता है। लेकिन जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ ही रहेंगी। आप जिस तरीके से आप कहानी प्रस्तुत करते हैं, यू हैव टू शो इट इन एन एंटरटेनिंग इंगेजिंग वे। और ज़्यादातर सिनेमा का एक्सपीरियंस वही रहा है। हम हिंदुस्तानी हैं, वही एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि हम बड़े पर्दे पर ऐसी फ़िल्में देखें, इस तरह एंटरटेन हुए। सो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं कि हम ऐसा सिनेमा वापस ला रहे हैं, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कि करण की लिखी हुई एक कहानी है और ये एक डायरेक्टर की कहानी है जिस पे इसका पूरा विश्वास है। मतलब ये यही कहानियाँ जानता है, इसी तरीके से बताना जानता है। एंड फॉर एक्टर्स इट्स वी गेट वेरी लकी जब हम ऐसे निर्देशक से मिलते हैं या उनसे एक ऑफ़र आता है कि उनको ऐसी कहानी बतानी है। तो वी आर जस्ट पार्ट ऑफ हिज स्टोरी। द फिल्म इज़ ऑफ कोर्स बिगर देन एनीथिंग एंड आई थिंक दिस फिल्म कम्स इन द ब्रैकेट ऑफ द बिग लार्ज बिग स्केल एंटरटेनिंग थिएटर एक्सपीरियंसेस। वानी, एक हीरोइन का काम होता है कहानियाँ वो खूबसूरत बनाना। जब देखे तो लोग भूल जाएं अपने दुख दर्द। यू लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। बट आप में काफ़ी एक्शन पैक्ड, आपने सुना घुड़सवारी भी सीखी, एंड इट वाज नॉट जस्ट लुकिंग गुड, इट वाज बियॉन्ड दैट एज वेल। यस 100%। आई थिंक सोना की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं झलकियों में आपने शायद देखा होगा, मेकिंग ऑफ सोना वो जो आया था यूनिट। बट आई थिंक काफ़ी ऐसी लुक्स हैं एंड वेरी डी ग्लैमराइज लुक्स। इट्स ऑल परफॉर्मेंस ड्रिवन। नॉट दैट कि अगर आप ग्लैमरस है तो आप परफॉर्म नहीं करना जानते या कर सकते या सिर्फ शक्ल पे ही ध्यान होता है। इट्स अ ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड आई थिंक करण बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं परफॉर्मेंस निकलवाना। उन्हें एग्जैक्टली पता है क्या चाहिए हर कैरेक्टर से, इन डेप्थ डिटेल ऑफ एवरी कैरेक्टर, उसको किस
सीन में क्या इमोशन है जो इवोक करना है, एंड it's just beautifully crafted. So for me, I think it was a great experience. And जैसे आपने बोला horse riding, I got to learn something new, and I'm very happy. करण जो डायरेक्टर होता है एक जादूगर होता है, वो अपनी छड़ी घुमाता है, लोग उस जादू में खो जाते हैं। तो आपने ये छड़ी में क्या क्या डाला और कैसे वो जादू शमशेरा का जो किंगडम पूरा तैयार किया? आई विश आप जितना रोमांटिक इसको बना रहे हो उतना होता। चाबुक मारे छड़ी लेकिन की जगह। डायरेक्टर जादूगर डेफिनेटली नहीं होता। जादूगर वो लोग होते हैं जो उसकी स्टोरी को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। जी क्योंकि मेरे एक जो डायरेक्टर बॉस थे, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि डायरेक्टर जॉब इज़ द मोस्ट लकीस्ट जॉब। क्योंकि आप जब स्क्रिप्ट लिखते हैं अपने क्रू को देते हैं तो क्रू मेंबर्स जो होते हैं 200 300 400 लोग जो होते हैं वो सब जुट जाते हैं आपके रिटन मटेरियल को रियलिटी बनाने में। और आपका काम सिर्फ ये होता है कि वो जितनी आपको चॉइसेस दें उनमें से आप पिक करें आपको क्या चाहिए। सो there is not a more fortunate job than being a director. लेकिन उसके बावजूद शमशेरा बिल्कुल ऐसी फिल्म नहीं है जो बस छड़ी घुमाते ही हो जाए। इसमें हम सबको बहुत छड़ियाँ पड़ी हैं इनफैक्ट। बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं। लेकिन सबका गोल ये था कि एक ऐसी फिल्म बनाएं जो सबके लिए स्पेशल हो। तो आई थिंक उस एनर्जी के साथ हम पार लग गए। संजय सर, एनर्जी की बात चली है, तो जब एक एक्टर का जॉब होता है, हमारा जॉब होता है, हम लोग एक 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 ब्लॉक आ जाता है जब करता है, तो एक लेकिन एक्टर्स आर लकी बिकॉज वो जब जो रोल करते हैं वो रोल उनमें एनर्जी अलग एनर्जी भर देता है। तो इस रोल जब आप इसमें गेटअप में जाते थे तो हाउ वाज द होल एनर्जी व्हेन यू गॉट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर? आई डोंट गेट इनटू स्किन्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ। वो जो डायरेक्टर बोलता है मैं वो ही करता हूँ। और हाँ, ये देखिए मेरे लिए एक स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उसके अंदर जो कैरेक्टर है अगर मुझे एक्साइट कर गया तो मैं करता हूँ। बाकी काम इसका है, मेरा नहीं है। ये बोलेगा ऐसे करने का है, वो पहनना है, तो हाँ भाई कर लेंगे। और एक मेहनत करनी चाहिए और मतलब डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सॉरी, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा संजय सर के बारे में। बहुत स्पेशल चीज़ ये है कि इनके साथ अग्निपथ पे भी और शमशेरा पे भी कभी इनके सर पे तिलक लगाना था, कभी चेहरे पे मिट्टी डालनी थी, कभी कपड़े पे कुछ करना था। तो ये वो एक्टर हैं जो कभी ये सब करने के बाद मिरर में नहीं देखते। ये हमेशा मुझसे कहते थे कि तू कर दे, एंड ही यूज्ड टू जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो इनका मतलब आई एनवी हिज, क्या बोलते हैं उसको, सरेंडर। not only surrender, it's his innate belief in himself, and that confidence that is so settling. वैनिटी कि हाँ मतलब इनको वो फर्क नहीं पड़ता कि यार हाँ मतलब मैंने इनके हाथ पे लिटरली ही हैज अलाउड मी कि मैं मुट्ठी भर मिट्टी लेके इनके मुंह पे फूंक दूं, चेहरे पे लगा दूं। ये एक बार नहीं बोलेंगे शीशा दिखाओ कुछ करो, ये सीधा कैमरा के सामने खड़े होकर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज, एंड दैट इज हाउ एट ईज ही इज विद हिमसेल्फ, एंड दैट इज जस्ट ब्रिलियंट। दैट इज व्हाट शोज ऑन कैमरा। जी रणबीर, अब तक आप 16 से भी ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। व्हेनेवर यू टेक अप अ प्रोजेक्ट, यू नो यू ऐड योर एक्स्ट्रा टू इट्स, यू नो एक जब आप पढ़ते हैं कोई स्क्रिप्ट आपके पास आती है, सो व्हाट इज़ दैट कन्विक्शन, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस जब वो रोल, जब ये शमशेरा आपके सामने आया तो आपके दिमाग में किस तरह का चलचित्र चला? आई थिंक सबसे पहला मेरा प्रोसेस यही है कि मैं समझूं अच्छी तरह कि स्टोरी क्या है, एक राइटर डायरेक्टर क्या कहना चाह रहा है, हर चीज़ का मतलब क्या है। एक बार वो आप आप एक समझ आ जाती है, फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है। हर फिल्म में प्रोसेस अलग होता है, ऐसा मैं कुछ मेथड एक्टर नहीं हूँ। लेकिन ये कैरेक्टर 2 कैरेक्टर थे, दे आर फ्रॉम अ ट्राइब कॉल्ड खमीरन ट्राइब। टू बिलोंग टू दैट मैं थोड़ा अर्बन लुकिंग हूँ, तो इवन टू मेक द ऑडियंस बिलीव कि मैं इस दुनिया में जुड़ सकता हूँ या एक बिलीवेबिलिटी आए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट आई थिंक हम बहुत क्लियर थे, या करण बहुत क्लियर था कि किस तरीके से मैं दिखूँगा, कैसे चलूँगा, कैसे बात करूँगा, ये सब हमने लॉक कर दिया था। फिर आप सेट पे दिन भर दिन एक बार आपको स्क्रिप्ट समझ आती है, देन यू जस्ट लाइक संजू सर सेड, यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी कन्विंस्ड। ऐसी फिल्में रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। जब अगर आप एक कुछ सीन या डायलॉग बोल रहे हो और अगर आप खुद कन्विंस्ड नहीं हो तो ऑडियंस कभी आपको अपनाएगी नहीं। तो उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस मैं अपने डायरेक्टर से लेता हूँ, स्क्रिप्ट से लेता हूँ, किरदार से लेता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जी, तो मानी ये बताएं कि समथिंग मज़ेदार विच हैपेंड ड्यूरिंग शूटिंग, आप लोग लेह लद्दाख में शूट किया, तो कैसा था वहाँ पर? आई हर्ड यू वेंट टू नुब्रा वैली। Yes, मैं पहली बार गई हूँ लद्दाख, courtesy the shoot of शमशेरा,
एंड नुब्रा वैली ऑल्सो बहुत ही खूबसूरत है. आई मीन आई नो हम लोग बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं शूटिंग के लिए, बट इंडिया विद इन इंडिया it's so enriching to find these places which are so surreal. I don't think वो स्विट्ज़रलैंड से कम है या you know there's so much beauty within India. तो I think ये discover luckily मुझे हो जाता है because of the films you know take us to these amazing places. And it was just magical. I mean आप गाना भी देखेंगे, उसमें जो पिक्चराइजेशन की गई है, जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, they are so larger than life and stunning. They are breathtaking. And I'm just happy कि we also get to travel along when we're shooting films. और मुश्किल स्केड्यूल भी था क्योंकि हमने वहाँ फितूर गाना शूट किया, जी। जो शमशेरा का इंट्रोडक्शन है वो शूट किया, काफ़ी ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस वहाँ शूट किए हमने. 60 horses. 60 हॉर्सेस. We took 60 horses from Bombay यहाँ ओह, से अच्छा। लद्दाख लेके गए थे. और ये भी जाहिर सी बात है कि वहाँ एल्टीट्यूड डिफरेंस होता है, जी तो आप जल्दी से थक भी जाते हो. बट क्योंकि ये फिल्म जिस दौर की है 1800s की है और हमने ज़्यादातर सेट्स क्रिएट किए, उसको एक्सटेंड किया, तो आई थिंक लद्दाख रियली फिट इनटू द पैलेट ऑफ द फिल्म. एक दुनिया जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लद्दाख ने उसको एक रियलिटी दी है. एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी टुक दैट एफर्ट टू गो टू लद्दाख एंड शूट. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि शमशेर एक बार फिर से वो स्माइल लेकर आए, वो गुड न्यूज़ लेकर आए, सिनेमा पर्दे पर लोग जाएं फैमिली के साथ और एंटरटेन हो. जाते जाते what you have to say, Sanjay sir, start with you to your fans who loved you in every film. They have just loved your film, recent film, and I think अब एक नई फिल्म आ रही है, तो क्या कहेंगे अपने फैंस को? मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन एंड प्रेज ब्लेसिंग सब कुछ. और ये रिक्वेस्ट करूँ कि 22 जुलाई को आप थिएटर में जाके शमशेरा देखिए और तू भी जा. देखिए कि हाँ तू भी जा. और ये पिक्चर थिएटर में ही देखी जाएगी मेरे हिसाब से, और आप लोग भी देखिए, नहीं तो तेरी माँ का मुकुट. रणवीर? इससे बेटर क्या कहेंगे, संजू सर ने कह दिया तो कह दिया. बट मेरे लिए भी 4 साल बाद मेरी फिल्म आ रही है. हमने बहुत मेहनत और प्यार से बनाई है ये फिल्म, तो प्लीज़ 22 जुलाई को देखिए नज़दीकी सिनेमाघर में. रणवीर, मेरा सवाल है, इतना टाइम क्यों लेते हो, पिक्चर इतनी ज़्यादा क्यों नहीं करते हो? मैं नहीं लेता, डायरेक्टर्स लेते हैं, आप उनसे पूछिएगा. मैं तो अपने डेट्स दे देता हूँ. बट इसमें आई गेस मैंने ऐसी फिल्में की हैं जो है शमशेरा और ब्रह्मास्त्र, जिसकी ज़रूरत थी कि वो टाइम ले. बड़े VFX बिग स्केल फिल्म्स हैं, बट मैं इतना इनसिक्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर काफ़ी पेशेंस है. आप अच्छा काम करोगे तो ऑडियंस आपको पसंद करेगी. आप अगर बुरा काम करोगे, अगर आप 40 दिन में भी ख़त्म करोगे या 140 दिन में, से कोई फ़र्क नहीं होता. एंड रिजल्ट अच्छा ना होना चाहिए. वाली? मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि आई होप आप लोग रेजोनेट कर सके और शमशेरा के वर्ल्ड को अपना सकें. एंड आई थिंक बहुत कुछ है उस फिल्म में हर तरह की ऑडियंस के लिए. तो आई एम होपिंग कि आप मौका दीजिए और प्लीज़ 22 जुलाई को जाइए और फिल्म देखिए. An ending note from the director, Karan? बस मैं यही कहूँगा, 22 जुलाई को जाइए थिएटर्स में एंड ढेर सारा पॉपकॉर्न, ढेर सारा समोसा और ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाइए, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. आई रियली होप यू विल एंजॉय इट एज मच एज वी एंजॉयड व्हाइल मेकिंग इट. थैंक यू सो मच. Thank you so much to all of you. Such a pleasure to talk to you. We love you so much, and we want that story to be really पूरा world पूरा देखे, and we bring back the glory of cinema yet again. Thank you. Thank Thank you you so so much. much. Thank you. Thank 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 you. you. Thank you.